में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। सत्यहिंदी.com से आपका लगाव बहुत ही गहरा है। ये इस बात से साफ है कि आप रोजाना हमारी वेबसाइट पर लाखों की तादाद में आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमसे सहमति और असहमति जताते हैं, हमें सुझाव सलाह देते हैं। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। और अब मैं आपको बताऊं एक नई बात भारत चीन संबंधों के बारे में। ऐसे समय जब भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर हो, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हो, आंखों में आंखें डाले खड़ी हो, ऐसे समय जब झड़प हुई हो और उस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हों, ऐसे समय अगर आपको यह पता चले कि उसी चीन की कुछ कंपनियों ने करोड़ों रुपए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के फंड में डाला है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आपको बुरा लगेगा, आप चौंकेंगे। अब मैं आपको बताता हूं तफसील से मामला क्या है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया है और यह कहा है कि जो पीएम केयर्स फंड है, आपको पता ही होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग कोष की स्थापना की जिसे कहा गया पीएम केयर्स फंड, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, देश, कोई भी आदमी पैसा दे सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा कोरोना से लड़ने में। तो ये जो पीएम केयर्स फंड है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चीन की कंपनियों ने इस पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए डाले हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बयान जारी किया रविवार को और उसमें उन्होंने कुछ बेहद गंभीर सवाल किए हैं और बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया है, चौंकाने वाला खुलासा किया है। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या टिकटॉक ऐप का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए दिए हैं? क्या पीटीएम ने इसी फंड में 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है? इस कंपनी में चीनियों की 38% हिस्सेदारी है। क्या शाओमी ने 15 करोड़ रुपया देने का वचन दिया है? क्या ओप्पो ने 1 करोड़ रुपया देने का सार्वजनिक ऐलान किया है? ये जो सवाल है, मैं फिर कहूं, ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सवाल उठाए हैं। मामला क्या है? मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है, कांग्रेस पार्टी का कहने का मतलब यह है कि पीएम केयर्स फंड में चीन की बड़ी कंपनियां वाबे, पेटीएम, टिकटॉक, शाओमी, ओप्पो और दूसरी कंपनियों ने करोड़ों रुपए दिए हैं चंदा के रूप में। कांग्रेस पार्टी का दूसरा आरोप यह है कि पीएम केयर्स फंड की उसका ऑडिट नहीं होता है। पीएम केयर्स फंड में पैसे कहां से आए हैं, वे पैसे कहां जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कई बार कुछ लोगों ने आरटीआई के जरिए से सवाल पूछने की कोशिश की है और सरकार ने आरटीआई के जरिए यह जवाब दिया है कि यह राष्ट्र के लिए संवेदनशील मामला है, यह आरटीआई के एम्बिट में नहीं आता है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। तो किसी को यह पता नहीं है कि पीएम केयर्स फंड में पैसा कहां से आया, पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां गया, कहां का खर्च हुआ, कहां इस्तेमाल हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। और अब आरोप यह लग रहा है कि इस पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपए दिए हैं और वो करोड़ों रुपए का ब्रेकअप इस तरह है कि वाबे ने 100 करोड़ रुपए दिया है, शाओमी ने 10 करोड़ रुपया दिया है, वन प्लस ने 1 करोड़ रुपया दिया है और उसके अलावा ओप्पो ने 1 करोड़ रुपया देने की बात कही है और पेटीएम ने 100 करोड़ रुपए देने की बात कही है। टिकटॉक वाली कंपनी है, उसने 30 करोड़ रुपए देने की बात कही है और वाबे जो टेलीकॉम कंपनी है चीनी सरकार की, उसने 7 करोड़ रुपए दिए हैं। ये आरोप है। कुल मिलाकर मामला यह है कि ऐसे समय जब चीन के साथ तनातनी हो, चीन के समय जब युद्ध की स्थिति हो, ऐसे समय जब हमारे जवान सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, उसी समय आपको यह पता चलता है कि आपकी सरकार और आपके प्रधानमंत्री का जो फंड है पीएम केयर्स फंड, वो उसी चीन की उन्हीं कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा के रूप में ले रहा है। इसके पीछे जो कारण है, अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने यह हमला इसलिए किया है
कि ये एक तरह का काउंटर अटैक का पलटवार है। ये इसलिए है कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से रुपये लिए हैं दान के रूप में, और कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि जो भी पैसे लेने की बात है वो पूरी तरह पारदर्शी है और राजीव गांधी फाउंडेशन के वेबसाइट पर उसकी जानकारी दी गई है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसके प्रमुख हैं सोनिया गांधी और इसमें पी चिदम्बरम भी सदस्य हैं और इसमें प्रियंका गांधी भी इसकी सदस्य है। मैं लौट के आऊंगा, पहले मैं आपको एक बार याद दिलाऊं कि सत्यहिंदी.com से जो आपका जुड़ाव है वो और गहरा हो सकता है। उसके लिए अगर आप ये निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता को पैसे देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए। मैं फिर लौटता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन पर। तो बात यह हो रही थी कि बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे लिए चीनी दूतावास से, और ये 2005-2006 के बीच में लिए, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि मनमोहन सिंह की सरकार ने पैसे लेकर चीन के पक्ष में नीतियां बनाई, यानी मनमोहन सिंह सरकार ने जो नीतियां बनाई वो चीन को आर्थिक फायदा पहुंचाती थी। और जो मौजूदा सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, बड़े नेता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं आपको सुना रहा हूं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूछा, क्या तत्कालीन यूपीए सरकार ने चीन से घूस नहीं लिया? यह रविशंकर प्रसाद का शब्द है, घूस। रविशंकर प्रसाद ने यह घूस शब्द का इस्तेमाल किया है और यह कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी ने घूस लेकर के चीन के पक्ष में आर्थिक नीतियां बनाई। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा, इसके अलावा वो मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा, क्या यह सच नहीं है कि ये चंदा लेने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ मुक्त व्यापार संगठन का समर्थन किया था, जो पूरी तरह चीन के पक्ष में झुका हुआ था? ये थे रविशंकर प्रसाद के शब्द। वैसे मैं अपनी जानकारी में यह भी आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच अभी तक कोई मुक्त व्यापार संधि नहीं हुई है। दोनों के बीच व्यापारिक सहमति है, दोनों एक दूसरे को प्रेफर करते हैं, दोनों एक दूसरे के यहाँ निवेश करते हैं, दोनों एक दूसरे के यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो कहते हैं फ्री इकोनॉमिक जोन, मुक्त व्यापार संधि, वो भारत चीन के बीच नहीं है। खैर, ये तो बात की बात है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी ने कांग्रेस पर इस तरह का हमला क्यों किया? उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चीन के मामले पर एक के बाद एक मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने पूछा कि आखिर इन सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा गया? उन्होंने पूछा कि इन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार क्यों है? उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि सरकार क्या कर रही है? सोनिया गांधी ने यह पूछा कि हमारी जो जमीन चीन के कब्जे में है उसे वापस पाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है? और भी कई तरह के सवाल हुए। इस तरह के तीखे सवाल हुए, इस तरह की जोरदार हमले हुए जो कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर किया, बीजेपी पर किया, जो कोई भी विपक्ष की पार्टी करती है, ताज्जुब की बात नहीं है। इसके बाद इस पर काउंटर अटैक करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि साहब आपने, आपकी तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने लाखों रुपए चीनी दूतावास से लिए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी ने इनकार नहीं किया। और अब नया इसमें सैल्वो ने यह है कि फिर कांग्रेस पार्टी ने अटैक किया है बीजेपी पर और यह कहा है जो पीएम केयर्स फंड है उसमें चीनी कंपनियों से करोड़ों रुपए आपने लिए हैं और कोई हिसाब किताब भी आपका नहीं है, आप ये नहीं बता रहे हैं कि पैसे कहां खर्च किए गए। तो ये जो एक स्लग फेस्ट है, ये जो एक शब्दों की लड़ाई है, ये जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है। इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक आर्थिक संबंधों की बात है तो चीन और भारत दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। चीन और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत में चीनी कंपनियों ने बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया है और मैं आपको यह भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात में अलग से चीनी कंपनियों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवाया जिसमें सिर्फ चीन की कंपनियों को कारोबार करने की इजाजत है, जहां
कई श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चीन का दौरा किया और चीनी कंपनियों से मिले, चीनी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से मिले और उन लोगों से मिलकर उन्होंने गुजरात और चीन के बीच बेहतर आर्थिक संबंधों की स्थापना करने की कोशिश की और ये एक अच्छी बात थी। इसका नतीजा ये निकला कि गुजरात में अरबों रुपए का निवेश हुआ, गुजरात में 100 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं और गुजरात में लाखों लोगों को रोजगार मिला है, परोक्ष या अपरोक्ष से। ये भारत चीन का संबंध है, ये गुजरात और चीन का संबंध है। ये तब का संबंध है जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अब वही गुजरात, वही बीजेपी अब ये अटैक कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने चीन से पैसे लेकर के चीन के पक्ष में आर्थिक नीतियां बनाई और पलटकर कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे रही है कि आपने इन्हीं चीनी कंपनियों से, जिनके बायकॉट करने की आप बात कर रहे हैं, उन चीनी कंपनियों से आपने करोड़ों रुपया बतौर चंदा ले लिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में बीजेपी के लोग और उनसे जुड़ा हुआ संगठन, खासकर स्वदेशी जागरण मंच, बहुत बड़े पैमाने पर यह अभियान चला रहा है कि चीनी कंपनियों का, चीनी उत्पादों का बायकॉट किया जाए। आपको सोशल मीडिया पर ये भरे हुए पोस्ट मिलेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने लोकल पर वोकल होने की बात कही है। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने, स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि सभी चीनी एप्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और उसमें उन्होंने टिकटॉक का भी नाम लिया और उसी टिकटॉक से अब पैसे लिए जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं आपको और कहूं, वावे की बात मैं करूं। ये जो वावे है वो टेलीकॉम कंपनी है, चीन की सरकारी कंपनी, निजी कंपनी नहीं है, चीन की सरकारी कंपनी है। और जब इसने भारत में 5G का कॉन्ट्रैक्ट लेने की शुरुआत हुई थी और उसने बात की थी, तो वावे का विरोध हुआ था। जो भारत में दूसरी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो वावे की राइवल हैं, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि वावे चीनी सरकार की कंपनी है तो जितने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं वो चीनी सरकार को मिल जाएंगे और वहां से चीनी सेना को मिल जाएंगे, तो युद्ध के समय ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ये बात अभी दूर की बात है। वावे ने इससे इनकार किया। वावे ने कहा कि कोई भी व्यापारिक जानकारी वो अपनी सरकार को नहीं देता है। वावे ने कहा कि भारत को हम सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं कि किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन इसका लीक नहीं होगा। अब मैं आपको बात करूं पेटीएम की। अगर आपको याद हो तो जब नोटबंदी का समय हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट की बात की थी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए उन्होंने पेटीएम का नाम लिया था। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको यह याद दिलाऊं कि पेटीएम ने पूरे पेज का बड़ा सा विज्ञापन अखबारों में दिया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका विरोध भी हुआ था। और यह विज्ञापन एक अखबार में नहीं, बहुत सारे अखबारों में एक साथ छपा था। उस पेटीएम कंपनी में अलीबाबा जो चीनी कंपनी है उसकी 38% हिस्सेदारी है। और अलीबाबा चीनी कंपनी है। अलीबाबा के जो प्रमुख हैं वो जैक मा है। जैक मा चीनी है, चीनी व्यक्ति है, चीन में रहते हैं, संघाई में उनका ऑफिस है। और वो जो चीनी सत्ता प्रतिष्ठान है, चीनी सरकार है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके काफी नजदीक है। अब मैं बात करूं टिकटॉक की। टिकटॉक एक ऐप है जो एक चीनी कंपनी का बनाया हुआ है। टिकटॉक ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात की जा रही है। उसी टिकटॉक से हमारे पीएम केयर्स फंड में पैसा आया है। अब मैं बात करूं शाओमी की, ओप्पो की, वन प्लस की। ये तीनों मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, चीनी कंपनियां हैं, भारत में व्यवसाय करती हैं और उन्होंने करोड़ों रुपया पीएम केयर्स फंड में बतौर चंदा दिया है। यह कहना कांग्रेस पार्टी का, जिसका खंडन सरकार ने या पीएम केयर्स फंड में या बीजेपी ने अब तक नहीं किया है। तो ये थी बात कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की, ये थी बात चीन और भारत की, ये थी बात चीनी कंपनियों से पैसे लेने की, उस समय जब हमारे जवान सीमा पर झड़प करते हुए, संघर्ष करते हुए शहीद हो जाते हैं। और जिस चीन की सेनाओं के हाथों शहीद होते हैं, उसी चीन की कंपनियों से हमारे पीएम केयर्स फंड में पैसा आता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।